नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर हमला किया है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 2 दिन से आप सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हमारी संस्कृति का अपमान किया है। उनके एक राजकुमार राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा, जानते हो ना, उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्कर-ए तोयबा से भी खतरनाक है। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्कर-ए तोयबा के साथ तुलना करते हो और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडिया अलायंस, एक घमंडिया गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। मगर अब मैं उनको कहने आया हूं, जितना आप बोलोगे उतने ही कम होते जाओगे। 2014 में थे, 19 में उससे भी कम हुए और अब ये शुरू किया है सनातन धर्म के खिलाफ आलाप। 2024 में दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ोगे, दूरबीन लेकर। 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले, तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है और ये कोई पहली बार नहीं किया है। वहीं तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए वाले बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला किया है। उदयनिधि स्टालिन के बयान से मोहब्बत की दुकान का असली किरदार अब पूरी तरीके से उजागर हो गया है, ये सुधांशु त्रिवेदी का कहना है। उन्होंने कहा कि ये कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के ठीक 24 घंटे बाद उन्होंने ये बयान दिया है। इस पर अच्छी तरह से विचार किया गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि उदयनिधि को ये पेपर किसने लिख कर दिया था, इसमें इंडिया गठबंधन की क्या भूमिका है? उनका जो एक बयान आया है उससे ये मोहब्बत के दुकानदार का असली किरदार अब पूरी तरह उजागर हो गया है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है। दिस इज नॉट एन स्टेटमेंट गिवन इन आइसोलेशन, बट इट इज हैविंग ए कंप्लीट कॉन्सिक्वेंशियल सीक्वेंस। आप पिछले कुछ समय से देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री पहले हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बयान देते हैं, ये भी INDIA/घमंडिया के घटक दल हैं। फिर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य अभी चंद दिन पहले हिंदू धर्म धोखा है बोल चुके हैं। याद करिए, इससे पहले कर्नाटक में
वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश झारकीवली, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, मुख्य घटक घमंडिया गठबंधन का, ये बोल चुके हैं हिंदू शब्द बड़ा गंदा है, जब ये कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के। गोपाल इटालिया, जो इस समय आम आदमी पार्टी के महासचिव हैं, जो गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बोल चुके हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। और अब उससे पूर्व के भी दौर की बात याद करें तो जब ये सत्ता में थे, जैसे आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने बात याद दिलाई है कि क्या कहते थे, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इन्होंने अपने मन से तथा कथित हिंदू आतंकवाद की पूरी थ्योरी कर ली थी। याद करिए, जनवरी 2013 यूपीए सरकार के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जयपुर में यह बयान देते हैं कि हिंदू टेरर कैंप्स चल रहे हैं, और जब सदन में उनसे पूछा जाता है आप होम मिनिस्टर हैं, आपने बयान दिया है तो सबूत दीजिए, तो अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लेते हैं कि मैंने ऐसे ही कहा था। इसलिए ये जो घटनाएं हैं ये केवल ऐसे ही नहीं हो रही हैं। इससे पूर्व भी तमिलनाडु में कोलत्तूर गांव, पेरम्बूर जिला, वहां पर कुछ साल पहले यह कह दिया गया कि मुस्लिम समाज की आबादी 70% हो गई है तो मंदिरों में पूजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं हर्ट होती हैं। और इसी गठबंधन के घटक दल डीएमके की सरकार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो तो मद्रास हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया कि किसी भी समुदाय का बहुमत हो गया है, इसके आधार पर दूसरे समुदाय की पूजा नहीं रोकी जा सकती। केरल से कश्मीर तक सेकुलरिज्म के सारे सूरमा मुंह में दही जमाकर बैठते रहे। और आज जो एक घटना हुई है जिस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आए, इस पूरी श्रृंखला को देखिए। और ये जो घटना हुई है इसमें तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यह कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था, यह बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। इरेडिकेशन की हिंदी हुई सनातन धर्म का समूल नाश। और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे, आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, वेल रिटन, with a proper design, with a proper conclusion। और यह भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि यह उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज? वहीं विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने सीट बंटवारे के मुद्दे पर कहा कि हम इन सभी से चर्चा कर रहे हैं, हर किसी का काम करने का अपना तरीका होता है, हम चर्चा के बाद मानदंड बनाएंगे। सब चर्चा हो रही है, सबसे सबका अपना तरीका होता है काम करने का। हम सबसे चर्चा कर रहे हैं और चर्चा अभी सब ये सबसे चर्चा करके हम बनाएंगे। सब चर्चा हो रही है, सबसे सबका अपना तरीका। वहीं बिहार के दरभंगा जिले के कुमरौली निवासी 19 साल के साहिल आबिद पुत्र जियाउल हक ने एएमयू से पिछले शिक्षण सत्र में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अब यही रहकर इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। आनंद विहार दिल्ली से अलीगढ़ स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर पहुंची रीवा एक्सप्रेस से उतरने के दौरान उनका पैर फिसल गया और वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म के बीच आ गए, जिसकी वजह से उनका सर धड़ से अलग हो गया। मेरा भतीजा है। क्या नाम है? साहिल आबिद। पिता का नाम क्या था? जाउल हक। अच्छा, क्या घटना हुई? ये अपने माँ को जो है एयरपोर्ट छोड़ करके वापस अलीगढ़ आ रहा था जी। आनंद विहार से वो ट्रेन पकड़ा जी। और रात में वो उतरने के टाइम में शायद हो सकता है वो सो गया होगा या कोई यात्री बताया कि अलीगढ़ आ गया। उस दौरान वो नींद में ही था
वो आके उतर गया और वो घटना हो गई। कौन सी ट्रेन थी जिससे बच्चा हुआ वापस? रीवा एक्सप्रेस। रीवा एक्सप्रेस है। रीवा एक्सप्रेस। जी। आप लोगों को कैसे सूचना मिली इस घटना के बाद? फोन के माध्यम हमें घर से पता चला। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयनिधि स्टालिन के बयान पर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। उनका कहना है कि डेंगू और मलेरिया की तरह सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। उन्हें ऐसे बयान देने से कोई झिझक नहीं है। क्या उदयनिधि का बयान इंडिया गठबंधन की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जिससे सारा भारत आक्रोशित है, आक्रोश में है और उसके साथ साथ पीड़ा में। अभी मुंबई में कुछ परिवारवादी गठबंधन के सदस्य लोग इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन, ये कौन सा अलायंस है? इंडी अलायंस, INDI अलायंस, इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन, इसके लोग मुंबई में एकत्र हुए थे। और वहां पर जब एक तरफ भारत को हम विकसित बनाने के लिए लगे हैं, जब हम लोग एक तरफ भारत चांद और सूरज को जीत सके इसके लिए लगा है, जब भारत आने वाले G20 में 8-9 तारीख को दुनिया के सबसे ताकतवर लोग भारत में पहली बार एकत्र आ रहे हैं, और जब भारत की जय जयकार दुनिया में हो रही है, भारत की जय जयकार दुनिया मान रही है, तो ऐसे समय में ये घमंडिया गठबंधन वो हमारी संस्कृति पर, वो हमारे धर्म पर, वो हमारे संस्कारों पर बहुत गहरा आघात करने का प्रयास कर रहा है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि ये जो इंडी अलायंस है, ये जो घमंडिया गठबंधन है, जो मुंबई में 3-4 दिन पहले एकत्र आए थे, इसका सबसे बड़ा घटक और सबसे मजबूत घटक DMK, जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। आप बताइए, ऐसे घमंडिया परिवारवादी इंडी अलायंस को रहने देने का अधिकार है क्या? रहने देने का अधिकार है क्या? क्या सनातन धर्म को हम समाप्त तो होने देंगे क्या? क्या हिंदू धर्म पर इस तरीके का आघात लगने देंगे क्या? ये मित्रों, और क्या कहता है उदयनिधि स्टालिन? कहता है कि एंटी सनातन नहीं, एबॉलिश सनातन, मतलब सनातन धर्म को जड़मूल से समाप्त कर दो। जिस प्रकार उदाहरण क्या देता है सुन लो, उदाहरण देता है कि जैसे मच्छर, जैसे मलेरिया, जैसे डेंगू, जैसे कोरोना, इसको हम समाप्त करते हैं, वैसे ही सनातन धर्म को समाप्त कर। अलीगढ़ में एक युवक का प्राइवेट पार्ट काटकर उसे हाईवे पर फेंकने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने किन्नरों के ऊपर आरोप लगाया है कि उसे बेहोश करके उसका प्राइवेट पार्ट काटा गया, फिर उसे मरने के लिए सड़क के किनारे फेंक दिया गया। अब उसे होश आया है तो पता चला आरोपी ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया है। उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था और उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, जिसके बाद पीड़ित युवक ने जवां थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। थाना जमा में 2 किन्नर गुटों में इलाके को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा है, जिसमें एक किन्नर गुट द्वारा पूर्व में 156(3) के अंतर्गत थाना जमा में अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना प्रचलित है। उसी गुट के एक युवक द्वारा
जो कि 14-15 साल से किन्नरों के साथ रह के नाच गाने का काम करता है। अपना प्राइवेट पार्ट काटने के संबंध में दूसरे गुट के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसमें थाना जमा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा गया है। मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। मेडिकल रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के भैरव मार्ग के पास लोकल EMU ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। मरम्मत कार्य के लिए रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की EMU ट्रेन की, जो पटरी से उतर गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ है। अब राहत पटरी की मरम्मत का काम चल रहा है। वहीं पन्ना में पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान फेमस गाना आ वर्मा तुझे पन्ना पुकारे जैसे प्रचार आगाज होने वाला था, लेकिन पार्टी का विवाद निकलकर अब सामने आया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष दशरथ यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये बिकाऊ प्रत्याशी हैं, इन्हें न टिकट मिलना चाहिए ना ही मिलने देंगे। पिछले चुनाव में इन्होंने 4 दिन पहले प्रचार नहीं किया था, इसी तरीके से इस बार करेंगे और समाजवादी पार्टी की इच्छा भी धूमिल होगी। बिना अनुमति के प्रचार प्रसार करने यहाँ आए हैं, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। कभी 5 साल में देखा हो तो बता दो। ना तो मेरी पार्टी में ना मुझसे मिला ना सदस्य है, ना किसी कार्यकर्ता की मदद में आया है, तो कहां से पार्टी का मान लूंगा। हमारे पन्ना लोकल का ही जो कार्यकर्ता है, मेहनती जिसने मेहनत किया है, वही चुनाव लड़ेगा। पता है पहले बहुजन से लड़े, फिर भाग गए बहुजन से, फिर और लड़े किससे, कुशवाहा की पार्टी से, उससे भाग गए। दूसरी बात, इनसे पूछिए कि ये चुनाव लड़ने के बाद 4 दिन तक बंदा निकला नहीं है। ये इसके पार्टी वालों ने मुझे बताया। तो ये यहाँ से खरीद फरोश का सौदा नहीं हो पाएगा समाजवादी पार्टी में, ध्यान रखें। 4 दिन के बाद पड़ा रहा अपने इंद्रपुरी कॉलोनी में मांगने थे, गलत है ना भाई। ये बताइए मुझे, आप मुझे जलाध्यक्ष हूँ, मेरे पास आना चाहिए, मेरे पास ऊपर से मैसेज आता, कुछ कहीं मैसेज नहीं आए। ये बताइए यदि इसको टिकट दे देते हैं, ध्यान रखना, तो जैसे प्रहलाद लोधी भगा था ना, एक दिन पहले भगा था ना, स्वयं वही के सौदा करके चल देगा कि किसके कहने से लड़ रहा है। कसी न कसी के दाल में काला है। बाहर से आया है, 5 साल में लौटा है। ये चरण सिंह दोनों आए थे, चले गए ना। ये नहीं होगा, ना पार्टी बिकने देंगे, ना अच्छना यहाँ नाजायज आदमी को लड़ने देंगे। अच्छे आदमी लड़ेंगे जो हमारी जनता की सेवा करे, हमारे संविधान लोकतंत्र को माने। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भिवानी में बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा की जनता मौजूदा सरकार से तंग आ चुकी है और बदलाव चाहती है। के ऊपर लोग जुड़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी जेब से। इसका मतलब लोग मौजूदा पार्टियों से परेशान हो चुके हैं, लोग मौजूदा सत्ता से तंग आ चुके हैं, लोग हरियाणा में बदलाव चाहते हैं, लोग दिल्ली और पंजाब की तरफ देख रहे हैं कि वहां पे इतनी अच्छा माहौल हो गया, इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई, लोग बदलाव चाहते हैं। इस स्तर के ऊपर लोग जुड़ वहीं मऊ की घोसी विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर हमला किया। उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने जन्माष्टमी के अवसर पर हर थाने और जेल में आयोजन को बंद करवा दिया था। हमारी सरकार ने कहा कि हर थाने और जेल में भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव भव्यता के साथ मनाया जाएगा। ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए, आखिर उन्होंने जो लोग जाति की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए। जन्माष्टमी आने वाला है 7 तारीख को, जन्माष्टमी है 7 तारीख को, है ना। जन्माष्टमी के अवसर पर पहले हर थाने में
हमने फिर से उनको अनुमति दी और पूरी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं, पूरी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं। भाइयों बहनों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, लेकिन जब लवली की सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग खोल दिया गया। समाजवादी पार्टी से वहीं सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुनने में आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और मणिपुर पर चर्चा कराना चाहते हैं। अगर वो विपक्ष की मांग पर चीन और मणिपुर पर चर्चा करें तो हम उनका स्वागत करेंगे। जैसे गुजरात में नवरात्र उत्सव होता है तो लोग बाहर नहीं जाते, उपवास करते हैं। तो नवरात्र उत्सव में कभी मोदी जी अपना सत्र नहीं बुलाया गया, कोई दिल्ली में कार्यक्रम नहीं रखेंगे, क्योंकि बोलेगा हमारा व्रत है। महाराष्ट्र के लोगों का भी व्रत होता है 11 दिन का, और उसी हमारे अमृत काल में, जो महाराष्ट्र का अमृत काल है, लोग जहाँ काम कर गए, तो आपने दिल्ली में हमें बुलाया है। आप 2-4 दिन आगे पीछे कर सकते, लेकिन हमेशा महाराष्ट्र के साथ दुर्व्यवहार होता है 10 साल से। तो हमने पूछा है कि अगर ये सत्र की योजना आपने की है, उसका कारण क्या है। हमें लगता है, सुनने में आया है कि मोदी जी जो चाइना लद्दाख में घुस गया है उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, मणिपुर पे चर्चा करना चाहते हैं। चाइना ने जो एक मैप पब्लिश किया है जिसमें अरुणाचल लद्दाख की भूमि को अपने मैप पर दिखाया है चाइना ने, उससे वो बहुत संतप्त है, उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। हम स्वागत करते हैं। अगर विशेष सत्र बुलाया है तो चाइना के आक्रमण पर चर्चा होनी चाहिए, और मोदी जी करने जा रहे हैं विशेष सत्र। विशेष सत्र का मतलब क्या होता है? जो लद्दाख की भूमि चाइना खा बैठी है उसके ऊपर चर्चा होगी। लगता है मोदी जी करने जा रहे हैं, राष्ट्रभक्ति से प्रेरित विषय है। वहीं बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने छुट्टियों की कटौती पर नीतीश सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुस्लिम परस्त राजनीति करके सरिया कानून लाना चाहते हैं। आज भी बिहार के अंदर कई स्कूल हैं जहां रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी होती है। पढ़ाई के नाम पर ये हिंदुओं के बच्चों को संस्कृत से दूर रखने की साजिश है। बिहार में सनातन संस्कृत को खत्म करने की साजिश हो रही है। उसमें हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों की छुट्टियों में वो कटौती कर सके। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश पूरे राज्य में हिंदुओं के छुट्टियों की कटौती को लेकर के हम आज विरोध दर्ज कर रहे हैं, और नीतीश कुमार मुस्लिम परस्त राजनीति करके बिहार में सरिया कानून लाना चाहते हैं। आज भी बिहार के अंदर कई स्कूल हैं जिले में जहां रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी होती है। ये शिक्षकों की पढ़ाई के नाम पर ये हिंदुओं के। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।